वेलकम टू दिस चैनल। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ एडवांस टैक्स को लेकर। देखो 15 जून आ रही है और हर साल की तरह ना इस बार भी हजारों लोग एक ऐसी ही टैक्स मिस्टेक करने वाले हैं जिसका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ सकता है, वो भी इंटरेस्ट के रूप में। देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, जो हमको समझने की जरूरत है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ना ये है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनसे गलती हो गई है, राइट। जब भी कभी भी एडवांस टैक्स का नाम आता है, जब भी वो सुनते हैं एडवांस टैक्स के बारे में, तो ज्यादातर क्या पता है, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बिजनेसमैन, ट्रेडर्स या फिर बड़े-बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके लिए ही एडवांस टैक्स होता है, उन्हें ही एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ना देखो, क्योंकि हो सकता है कि एडवांस टैक्स आप पर भी एप्लीकेबल हो, ठीक है, और आपको इस बारे में पता ना हो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। चलिए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ना सवाल ये आता है कि एडवांस टैक्स होता क्या है, राइट। और अब हम बात करने वाले, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि एडवांस टैक्स मतलब कि एडवांस में दिया गया टैक्स। सो गवर्नमेंट ना पूरे साल का जो भी टैक्स है ना, वो एक साथ फाइनेंशियल ईयर में एंड में कलेक्ट करती है, राइट। अब आप समझते हो कि वो कलेक्ट करती है, बट फ्रेंड ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पूरे साल का टैक्स एक साथ कलेक्ट नहीं करती है। दिस इज अ रियल स्टेटमेंट। इसलिए ना कुछ टैक्स पेयर्स को साल भर में भी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू उनको टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम बोल रहे हैं एडवांस टैक्स। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो समझते क्या क्वेश्चन आता है कि किसको एडवांस टैक्स देना होता है, किसके लिए कंपल्शन है, राइट। देखो रूल बहुत सिंपल है। क्या अगर फ्रेंड्स आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस एडजस्ट करने के बाद 10,000 या फिर उससे ज्यादा बनती है ना, तो फ्रेंड्स आपको एडवांस टैक्स उसके ऊपर आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है और आपको अकॉर्डिंगली एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। और यहीं पर ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, आप समझते हैं कैसे? क्योंकि ना उन्हें पता है क्या लगता है, कि उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी से टीडीएस कट तो रहा है, तो मुझे क्या एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है, राइट। और मुझे क्या फिर एडवांस टैक्स से मेरा क्या यूज है। बट फ्रेंड मैं आपको सही बता दूं ना, रियलिटी बहुत अलग है। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक सैलरी एम्प्लॉय हो, ठीक है। सैलरी के अलावा आपके पास एफडी का भी इंटरेस्ट मिलता है, अदर इनकम भी होती है। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम होगी, सपोज आपके पास शेयर्स की इनकम है, कैपिटल गेन्स की इनकम है, या फिर फ्रीलांसिंग से कुछ इनकम है, आपकी कुछ इनकम हो रही है। तो फ्रेंड ये सब इनकम को तो आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रही होगी ना। और ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ सैलरी का ही टीडीएस कट काफी नहीं होता। हमको ये समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपकी एडिशनल इनकम पर एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी भी बन जाए, राइट। अब जब एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी और आपको सपोज टैक्स आपको 10,000 से ज्यादा चले गया टीडीएस कटने के बाद भी, तो इस केस में फिर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसी वजह से ना बिजनेसमैन ही नहीं, कई सैलरीड एम्प्लॉइज, कई सैलरीड इंडिविजुअल्स पर भी टैक्स एडवांस टैक्स अप्लाई होता है, राइट। और जब लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं ना, तब पता है प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम? देखो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 15 जून की। देखो ये एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट होती है। इस डेट पे क्या होता है, इस डेट तक ना एलिजिबल जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं ना, उनको अपनी एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स लायबिलिटी का 15% टैक्स डिपॉजिट करना होता है। इसके बाद उनको जमा करना होता है सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में बाकी इंस्टॉलमेंट उनको इनको वहां पे जमा करनी होती है। तो फिर देखो, क्योंकि ना ये जो साल है ना, ये इस साल की पहली इंस्टॉलमेंट है, राइट। और लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, जब आईटीआर फाइलिंग का वक्त आता है ना, आईटीआर टाइम के वक्त, फाइलिंग के वक्त जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, जब हमको पता चलता है कि मेरा ये इंटरेस्ट किस चीज का लग रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं एग्जाम्पशन, हम ये समझना है कि सीनियर सिटीजन के लिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, और अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, यानी कि उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है ना, और उनके पास कोई बिजनेस से या फिर उनके पास कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है ना, तो इस केस में क्या होगा, तो जनरली उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में प्रॉपर्ली उनको पता नहीं होता कि ये बेनिफिट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है और आप उनकी टैक्स प्लानिंग में आप कर रहे हो, तो ये उनकी टैक्स प्लानिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर कंसिडर करिए। अब सवाल आता है कि अगर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल था, ठीक है, और आपने पे नहीं किया, तो अब इसके क्या रिजल्ट होगा।
देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ऊपर बात की ना इंटरेस्ट की, देखो बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आईटीआर फाइल करते वक्त हम दे देंगे जो भी पैसा बनेगा, लेकिन ना इनकम टैक्स लॉ ऐसा नहीं कहता। अगर फ्रेंड्स, अगर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल था और आपने ड्यू डेट पर, जो भी हमने बात की 15 जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च, राइट, अगर आपने ड्यू डेट तक आपने पेमेंट नहीं किया ना, तो फ्रेंड्स क्या होगा, इस केस में इंटरेस्ट लायबिलिटी लग सकती है। और ये इंटरेस्ट ना धीरे 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 ये अमाउंट बढ़ता ही रहता है, राइट। मतलब कि जो टैक्स है ना आपको वैसे भी देना है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी ऐड हो जाती है, फिर वो भी आपको देना पड़ता है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, और ये हमने देखा भी जाए ना, तो ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल एक्सपेंस है अगर आप सही टाइमली एडवांस टैक्स भर दो और आपको इसके बारे में पता भी हो। बस थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना है और टाइमली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। देखो, मैं हमेशा ना आपसे एक ही बात कहूंगी कि जो टैक्स प्लानिंग है ना, टैक्स प्लानिंग का मतलब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना नहीं होता, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है अननेसेसरी इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना भी टैक्स प्लानिंग होता है, ठीक है। और पता है देखो कि ना एडवांस टैक्स उसका परफेक्ट एग्जांपल है जब हम बात कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग की। इसलिए ना अगर आप सैलरी के अलावा किसी और भी इनकम सोर्स से आप पैसा अर्न कर रहे हो, चाहे वो एफडी हो, इंटरेस्ट हो, एफडी का इंटरेस्ट हो, कैपिटल गेन हो, रेंटल इनकम हो, या फिर कोई आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम हो, या फिर कुछ अदर इनकम भी हो ना, तो एक बार अपनी इनकम को देखिए, उनका एस्टिमेटेड टैक्स आप लायबिलिटी जरूर चेक कीजिए। हो सकता है फ्रेंड्स, देखो एडवांस टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो या फिर ना भी हो, मगर ये एस्टिमेशन हमें कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। और अकॉर्डिंगली ये भी देखो, ये भी हमको पता होना चाहिए कि 15 जून की डेडलाइन हमको इग्नोर नहीं करनी है अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि ना एक छोटी सी कैलकुलेशन ना आपको फ्यूचर के अननेसेसरी इंटरेस्ट और कंप्लायंस इश्यूज जो भी होते हैं फ्यूचर में होने वाले, उनसे आपको बचा सकती है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।